अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कमर हसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़बर से आगे की दुनिया। जी हाँ, हम बात कर रहे थे ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। तो कल इंडियन मीडिया जो बता रहा था उसमें वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक स्ट्राइक बता रहा था जो ईरान की तरफ से की गई है, और इसी तरह से उसको रोकने के लिए उससे 2 गुना ख़र्चा इसराइल का आ गया। अब आप देखें कि एक छोटी सी जंग, एक झड़प में करोड़ों डॉलर लग गए। अब आप तसव्वुर करें जो फ़लस्तीन में हुआ, जो उनकी तबाही हुई, जो उनकी अमवात हुई, जो चीज़ें हुई, उसका ख़मियाज़ा या उसका नुकसान का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो कल रात एक मीटिंग हुई इसराइल की काबीना की और उनके जो आर्मी के और उनके जो है इंटेलिजेंस इदारे के हेड हैं उनकी। तो उसमें ये कहा गया कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं सवाए इसके कि हम ईरान को जवाब दें। जैसे ही कल मगरिब के बाद से वो मीटिंग जारी थी, ईरान के वज़ीर दिफ़ा ने ये बयान दिया कि अगर ईरान कोई हमला करता है आज की रात या कभी भी, तो उसको बहुत भयानक अंजाम देखना पड़ सकता है, और वो ना सिर्फ ईरान से बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक से। और जी हाँ, जैसा कि सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक ने इसराइल को मना किया है कि आप कोई जंग ना करें, कोई हमला ना करें, कोई जवाब ना दें। उसकी वजह ये भी है कि उन्हें अपने ममालिक में बगावत होने का ख़तरा है। लोग चाहते हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ हथियार उठाए जाएँ, इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ा जाए। इससे ईरान का कद ख़ित्ते में बड़ा हो रहा है। इसमें जो मुख्तलिफ़ ममालिक की अवाम है उसमें ईरान की मोहब्बत बढ़ रही है दिलों में, और वो कहते हैं कि अकेला ईरान ही क्यों इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, बाकी कोई ममालिक क्यों नहीं बात करते। हालांकि वो करेंसी में भी बहुत नीचे है, उसकी इकॉनमी भी बहुत नीचे है, उसके मामलात भी बहुत नीचे हैं, लेकिन वो धड़ल्ले से कैसे खड़ा हुआ है। इसी वजह से सारे ममालिक चाहते हैं कि उनकी और इमेज ख़राब ना हो अपनी आवाम के सामने। वो इसराइल को कह रहे हैं, और इसराइल के पास, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था अपनी पहली वीडियो में, कि इसराइल के पास जो उनके वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनके पास इलेक्शन जीतने के लिए यही एक एजेंडा था जो उन्होंने अपनी आवाम के सामने रखना था कि उन्होंने हमास और हिज़्बुल्लाह को जड़ से ख़त्म कर दिया, उन्होंने गज़ा पे कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने जो बार बार झड़पें होती थी, चीज़ें होती थी, उसको ख़त्म करने के लिए एक मुस्बित ऑपरेशन किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन किया ईरान के ऊपर, एक उनके सफारत खाने के ऊपर जो जवाबी अटैक आया, उससे ना सिर्फ उनके सिक्योरिटी के पोल खुल गए, उनकी जो एजेंसीज़ हैं उनकी काबिलियत सामने आ गई, और उल्टा उल्टा उनके ऊपर नुकसान हुआ उनकी इमेज को। तो बाकी रह गई बात पाकिस्तान के हवाले से। अगर हम बात करें तो जनाब हमारी तो अभी तक मामलात इमरान ख़ान और इमरान ख़ान और इमरान ख़ान पे अटके हुए हैं। वजह उसकी साफ़ है, हमें लगता है कि इमरान ख़ान ने मुल्क को तबाह कर दिया, हालांकि हुकूमत में और बहुत सारे लोग रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर, इतना आज तक किसी सिविलियन ने हुकूमत नहीं की, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस वक्त भी इनडायरेक्ट हमारी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, और जो मुख्तलिफ़ वाक़ियात आप देख रहे हैं, और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की साख के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी ख़बर नहीं है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ आसिम मुनीर साहब से कि वो हम लोगों की के बारे में सोचें। हम भी इंसान हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है। आप लोग आएँ, बैठें, टीवी पे बात करें, तमाम सियासतदानों को ऑन बोर्ड लेके बात करें। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ भी एग्जिस्ट करता है तो मांगने वाले के नाम से एग्जिस्ट करता है। हम मांगने पर लगे हुए हैं, और हमारे हमसाए मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो पूरी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है इस महीने या इस अगले महीने के एंड तक। तो पूरी दुनिया के जो हेड हैं, तकरीबन 25% जो प्राइवेट इदारे हैं उसमें इंडियंस हैं, हेड हैं या असिस्टेंट हैं, जो अभी एक रिपोर्ट शाया हुई है। तो अभी हमारे पास क्या है बताने को अपने अवाम को, अपने लोगों को, कि हमारे पास वहाँ से हमने निशान हैदर लिया, यहाँ लिया, वहाँ लिया। आज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाम के दिलों में एक नफ़रत भरी जा रही है, और वो ये हुकूमत कर रही है या पिछली हुकूमत कर रही है या उससे पिछली हुकूमत कर रही है। सब का रुख उसी तरफ है। कभी मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं, कभी खान साहब ललकारते हैं, कभी जरदारी साहब ललकारते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी इन लोगों को कभी किसी को बिठाती है, कभी किसी को बिठाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जनरल साहब से और आपके लोगों के तवस्सुल से कि प्लीज़ पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमें भी हर जगह पे अपनी अपीयरेंस शो करनी चाहिए। इस वक्त ख़ुद खित्ते में हमें हमारा वजूद ज़ाहिर करना है। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे, ज़िंदगी रही तो।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।